अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तरीके बदलो दोस्तों, इरादे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के नीच राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़ करके अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। अपने इस गोचर काल के दौरान गोचर कुंडली में आपकी राशि से किस भाव में गोचर करेंगे, कहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और क्या परिणाम आपको किस प्रकार का फलाफल देने में सक्षम रहेंगे। सूर्यदेव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो सूर्यदेव होते हैं वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। सूर्यदेव को सृष्टि के ऊर्जा का कारक ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य महाराज न सिर्फ हमारी ऊर्जा के कारक होते हैं बल्कि सूर्यदेव हमारी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, प्रसिद्धि और आरोग्यता के कारक भी माने जाते हैं। इसलिए सूर्यदेव के बिना किसी भी प्रकार की सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्यदेव बलवान अवस्था में होते हैं उस व्यक्ति की हड्डियां मजबूत होती है, क्योंकि सूर्यदेव हड्डी के कारक होते हैं। जबकि जिसकी कुंडली में सूर्यदेव कमजोर अवस्था में होते हैं उस व्यक्ति की हड्डी कमजोर होती है। इसके अलावा सूर्यदेव के बिना न आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और न ही मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हर किसी की कुंडली में सूर्यदेव का बलवान और शुभ अवस्था में होना बेहद ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों देखिए, जब भी कोई ग्रह गोचर में अपनी नीच राशि में गोचर करता है तो वह बहुत ही खराब परिणाम देता है और काफ़ी हद तक कुछ पॉजिटिव परिणाम भी देता है। लेकिन इसके लिए अन्य ग्रहों की स्थिति का भी पॉजिटिव होना आवश्यक होता है। तो देखिए, ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़ करके 18 अक्टूबर की रात ठीक 1:30 पर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्यदेव अपनी तुला राशि नीच राशि में गोचर करते हुए आपको बहुत ही बेहतरीन और कुछ नेगेटिव परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में सूर्य के इस गोचर काल का नीच राशि में गोचर का विश्लेषण करके आपके लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है दोस्तों वह आपके चौथे भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्यदेव इस समय गोचर कुंडली में आपकी राशि से चौथे भाव में ही अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो चौथा स्थान होता है वह आपके जीवन में भूमि, भवन, मकान, वाहन और आपके सभी प्रकार के सुखों का होता है। इसके अलावा चतुर्थ स्थान से आपकी माता के बारे में और जनता आपको कितना मदद करने वाली है आपकी, उसके बारे में विचार किया जाता है।
तो देखिए, सूर्य देव का चतुर्थ भाव में नीच राशि में गोचर करना आपके लिए किसी भी प्रकार से प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। ऊपर से केतु और मंगल का अंगारक योग पहले से बना हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों इस समय आपकी वजह से आपके कुटुंब परिवार में, आपके घर में कलह क्लेश वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इस समय आपको अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर और अपने अहंकार पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। खास करके परिवार के लोगों के बीच बातचीत करते समय उसमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर आप माता से बात करते हैं तो उस समय आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि चौथे स्थान में सूर्य देव अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस समय आपको अपने जीवन में कुछ सुखों में कमी महसूस हो सकती है, चाहे वह किसी भी प्रकार का कोई भौतिक सुख हो या फिर मानसिक सुख। अगर आप भूमि, भवन, मकान, वाहन में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई मकान खरीदना चाहते हैं, शुभ मुहूर्त देख रहे हैं उसके लिए, तो दोस्तों यह समय उतना अनुकूल नहीं है, क्योंकि सूर्य देव नीच राशि में गोचर करेंगे तो कुछ न कुछ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप भूमि से संबंधित किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो इस महीने आपको रुक जाना चाहिए। जब सूर्य देव अपने मित्र की राशि वृश्चिक राशि और धनु राशि में गोचर करेंगे तो उस कंडीशन में आप निवेश कर सकते हैं, आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा इस समयावधि में आपको हृदय से संबंधित कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अपने रहन सहन और खान पान का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपके दसम भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य देव अपने इस गोचर काल के दौरान अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, जो दसम स्थान होता है वह आपके कर्म क्षेत्र का होता है, आपकी सफलता का होता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का होता है। तो ऐसे में सूर्य देव का दसम भाव में दृष्टिगोचर करना आपके लिए काफ़ी हद तक लाभदायक कहा जा सकता है, क्योंकि आपके लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए दसम भाव में मेष राशि बनती है, जो सूर्य की उच्च राशि होती है, जहाँ पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और राहु महाराज गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों सूर्य देव जब आपके दसम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ आइडिया देंगे, कुछ मार्ग देंगे, लेकिन जिस हिसाब से आपको सफलता की प्राप्त होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि इस समय सूर्य देव अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इस समयावधि में आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर, अपने बॉस के साथ और अपने उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। तो वहीं इस समय कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए जो अंतिम और तीसरे नंबर की भविष्यवाणी है वह आपके दूसरे स्थान से संबंधित है। तो देखिए, गोचर कुंडली में जो दूसरा स्थान होता है वह आपकी वाणी का होता है, आपके कुटुंब परिवार का होता है, आपकी पैतृक संपत्ति का होता है, ससुराल पक्ष के साथ ही आस पड़ोस के लोगों का होता है। तो ऐसे में सूर्य देव का दूसरे भाव के स्वामी बन के चतुर्थ भाव में नीच राशि में गोचर करना आपकी वाणी में उग्रता ला देगा। इस समय परिवार के मध्य बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी में विशेष रूप से नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति को लेकर के कुछ वाद विवाद और मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। आस पड़ोस के लोगों के साथ भी बातचीत करते समय सावधानी और अपनी वाणी में सहजता बरतने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों,
सूर्यदेव जब नीच राशि में गोचर करते हैं तो कुछ नेगेटिव परिणाम भी प्रदान करते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर से केतु और मंगल का अंगारक योग सूर्य के नीच राशि में गोचर प्रभाव के ऊपर आग में घी डालने के समान कार्य करेगा। इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर सूर्य महाराज का अपनी नीच राशि तुला राशि में गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। अब सूर्यदेव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो रोजाना सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उसके पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही सूर्यदेव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका रोजाना 108 बार जाप कीजिए। इसके अलावा रविवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। आपके लिए सूर्यदेव का यह गोचर काल काफ़ी हद तक बढ़िया और श्रेष्ठतम साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।